कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है उनका काम केवल रेगुलेशन है। कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो, उसको ये काम नहीं करना है। इसलिए उनको कहा गया है कि हर हालत में आप ड्यूटी के दौरान बॉडी वर्न कैमरा ऑन अवस्था में पहनेंगे। उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। जो समय होता है उस समय में सभी पर्यवेक्षी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहेंगे, ऑफिस में वो नहीं पाए जाने चाहिए। और यह भी उन्हें बताया गया है कि साहब यदि कैमरा आपका बंद होता है किसी वजह से और उस अवधि में कोई आरोप आपके ऊपर लगता है तो जो अपनी सफाई का ओनस है वो आप पर आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। बिहार पुलिस ने वाहन चेकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। अब वाहन चेकिंग नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए सिपाही, हवलदार या एएसआई वाहन को रोककर चेक नहीं कर सकते हैं। देखिए, साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा उन्होंने की है। साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कंधे पर जो कैमरा लगा होगा वो ऑन रखना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। कि ये वन टाइम कोई अफेयर हो और फिर से वो आकर के लगा लें, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तीसरा, हम लोगों ने बॉडी वर्न कैमरा सभी यातायात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया है। ये इस वजह से दिया गया है ताकि काम में जो उनका कार्य है या कर्तव्य संपादन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो इसलिए उनको कहा गया है कि हर हालत में आप ड्यूटी के दौरान बॉडी वर्न कैमरा ऑन अवस्था में पहनेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य यातायात उपकरण हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव जैकेट उनको दिया गया है, एलईडी बैटन दिया गया है, विसिल का उपयोग, हेलमेट आदि का उपयोग आदि करने के लिए उनको डायरेक्शन दिया गया है। और यह भी उन्हें बताया गया है कि साहब यदि कैमरा आपका बंद होता है किसी वजह से और उस अवधि में कोई आरोप आपके ऊपर लगता है तो जो अपनी सफाई का ओनस है वो आप पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप पर स्थानांतरित हो जाएगा और आपको ये माना जाएगा कि जो आरोप है वो सही है यदि आपका कैमरा ऑफ है तो इसलिए आवश्यक है कि आप हर हालत में बॉडी वर्न कैमरा को ऑन अवस्था में ड्यूटी के दौरान रखें। जो चौथा बिंदु है वो है प्रवर्तन से संबंधित। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी डिकॉय जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है ताकि इस तरह की जो शिकायत है इस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। तो आपने साफ तौर पर एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार को सुना। उनका कहना था कि सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कंधे पर लगे बॉडी वर्न कैमरे को हर हाल में चालू रखने का निर्देश दिया गया है। कैमरे बंद रहने पर कोई वाद विवाद या आरोप लगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ट्रैफिक कर्मी पर होगी। गलती पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने अभी जानकारी साझा किया कि कोई भी हवलदार, सिपाही या एएसआई गाड़ी को रोककर
जांच नहीं कर सकता है। उनके ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हैं बिहार पुलिस में, वह रोककर जांच कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीजों की जानकारी दे रहे थे। यह बड़ा फैसला जो है वह बिहार पुलिस ने लिया है। आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।